नमस्कार। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोगों ने बिहार के सीमावर्ती जिलों के बारे में जाना कि कौन-कौन से जिले जो हैं वो किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है? जिसमें कि हमारे 22 जिले शामिल थे। आई होप आपको 22 जिले याद हो गए होंगे, ठीक है? आपको याद हो गया होगा और हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं ये बिहार के जो अभी हम लोग आपको टॉपिक समझाएं, ठीक है, बोर्ड पे हम समझाए थे, तो उसी को हम लोग थोड़ा बहुत आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसे या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होता है क्या, बिहार का भूगोल। तो ये बिहार का भूगोल था जिसमें आपको फिगर के द्वारा हम समझाए थे और सीमावर्ती जिलों के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो बिहार उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, समझे। बिहार कहाँ है? बिहार विश्व के उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ये साउथ। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। तो इधर पूर्वी देशांतर में स्थित है और बिहार का जो विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, समझे। फिर उसका नंबर तीसरा पॉइंट है कि हमारा बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। उसके बाद बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। किधर है भाई, उत्तर पूर्व में है कि नहीं, उत्तर पूर्व में है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार एक भूमिमध्य राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, बिहार एक भूमिमध्य राज्य है, ठीक है। चारों तरफ से क्या है, ऊपर में नेपाल से घिरा हुआ है और नीचे हमारा झारखंड है और पूरब में क्या है, पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। तो इसलिए वह एक स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है। भूमिबद्ध या स्थलबद्ध दोनों कहिए, दोनों बराबर होता है। फिर हमारा बिहार एक अक्षांश, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक है। ये हमारा जो अक्षांशीय विस्तार हुआ क्या, ऐसे करके, ठीक है, यही हमारा अक्षांशीय विस्तार कहलाता है, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं जो ऐसे करके है, जो लेटी हुई रेखाएं होती है वही क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, समझे। तो यहाँ तक विस्तृत है। उसके बाद बिहार के उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। आपको बताए थे कि उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, ऐसे करके बिहार जो है ऐसे करके है ना, तो उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर है। और जबकि पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर, ऐसे लेता हुआ, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ कितना है, 483 किलोमीटर है बिहार का कुल लंबाई, ठीक। उसका बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूरे एरिया में कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर बात की जाएगी बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 2.86% है, ठीक है, 2.86% है। बिहार भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.86% है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितनेवां स्थान पर आता है, किस मतलब राज्य में कितनेवां स्थान पर आता है भारत में, तो भारत में जो है वो 13वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। 13वें स्थान पे आता है कौन, बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार का जो सीमावर्ती जिले हैं उसके बारे में। तो बिहार के जो कुल जो 22 सीमावर्ती जिले हैं, 22 सीमावर्ती जिले हैं, तो 22 सीमावर्ती जिले कौन कौन से थे, यहाँ पे कौन था आपका, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पूर्वी चंपारण, यहाँ सीतामढ़ी, यहाँ मधुबनी, यहाँ सुपौल, अररिया और
किशनगंज था। उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, जमुई, जमुई, बांका, नवादा, और यहाँ पे गया जी, औरंगाबाद, रोहतास, रोहतास था। उसका यहाँ पे कौन था, कैमूर, कैमूर के ऊपर याद कीजिएगा, कैमूर के ऊपर क्या था, बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, सिवान, उसके बाद यहाँ पे गोपालगंज, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम चंपारण। टोटल कितने जिले थे, 22 जिले थे। इधर कम थे 7 जो नेपाल के साथ साझा कर रहे थे, और इधर इधर कितने थे, 3 जो कि पश्चिम बंगाल के साथ साझा कर रहे थे, और इधर 8 जो कि झारखंड के साथ साझा कर रहे थे, और इधर कौन थे, इधर हमारे 8 थे जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साझा कर रहे थे सीमावर्ती जिले। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिले जो थे वो 22 आपको पता है और याद भी कर चुके होंगे, और उसी में ये सब लिख लीजिएगा जो आपको अभी बताया गया है। और उसके बाद जो 11 है हमारा, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अब इधर देखिए, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। तो ये जो हमारा पूर्वी होगा, पूर्वी का सबसे सीमावर्ती जो सबसे पूर्वी कौन सा होगा, तो वो सबसे पूर्वी कौन होगा, किशनगंज। कौन सा होगा, किशनगंज होगा। तो ये किशनगंज हो गया सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला इधर देखिएगा तो कौन होगा, कैमूर। यहाँ पे कैमूर है, सबसे पश्चिम में है। और यहाँ देखिएगा, पता चल गया, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। अगर ऊपर से देखिएगा तो सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा पड़ेगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पश्चिमी चंपारण होगा। पश्चिमी चंपारण कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है क्या, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी है। और सबसे दक्षिणी कौन है, तो सबसे दक्षिण में कौन होगा अपना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गया जी, क्या था, गया जी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। और हम लोग अगले क्लास में क्या चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के फिजिकल मैप की, जिसमें कि आपको जो हमारा गंगा का मैदान, जो पठारी भाग, जो सोमेश्वर श्रेणी है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।